भारत की राजनीति में अक्सर टीवी डिबेट में नेतागण आपस में भिड़ते रहते हैं और डिबेट के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए काफ़ी आक्रोशित हो जाते हैं। हम आपके लिए इसी तरह के डिबेट के अंश लाने का प्रयास करते हैं। तो पेश है एक ज़बरदस्त डिबेट जिसे देखकर आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। इस देश की जनता इनसे ज्यादा समझदार है क्योंकि उन्होंने मारा है करारा ऐसा छक्का कि हर राज्य से निपटा दिया है। ममता दीदी कह रही थी एक कम्युनिटी को बता दूंगी ना भी तो 12 घंटे में तुमको सबक सिखा देगा। वो कौन कम्युनिटी के बारे में बात कर रही थी ना? वो मुसलमान नहीं था। अरे मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, रिटायर होते होते कहेगा इस देश के संसाधनों पे क्या हिंदुओं का हक बोल के कह दिया मुसलमानों को? पता नहीं, याद नहीं होगा इनको। मुसलमानों का था उन्होंने। ये तेलंगाना का ये आदमी वो बोलता रहा कांग्रेस मतलब मुसलमान, इनको तो मान लेना चाहिए, कांग्रेस मुसलमान ब्रैकेट लेकर के घूमना चाहिए। आप प्रवक्तागण बहुत सही है। आप कह रहे हैं ना हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आपको वोट के चक्कर में अपने पूंछ में आग लगाने पड़ जाए वो भी लगा के आप घूमेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। देश के गृह मंत्री जो पश्चिम बंगाल में जाके भाषण में खुलेआम ये कहते हैं कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका के सीधा कर दिया जाएगा, तो वो कार्यकर्ताओं को उकसा रहे होते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो इन्हें सीधा कर देंगे। वहां पर शुभेंदु अधिकारी और आसाम में हेमंत विश्व शर्मा जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, जिस तरह खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ने तो ऐलान कर दिया कि सबका साथ सबका विकास को साइड बनर्जी जो 4 तारीख को कह रहे थे कि कौन बाप बचाएगा तुमको, वो क्या कर रहा था? आपको सुनाई नहीं दिया? उस दिन कान में तेल दबा के बैठे थे। वो जहांगीर जो बोल रहा था कि अजय पाल शर्मा को बता देंगे, कान में तेल जब था आपके। जनता की पूरी सरकार है, जनमत का सम्मान करना सीख लीजिए। यूपी से 2 बार भगाए गए, 27 में चुनाव है यूपी में, भगाए जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जिस देश का गृह मंत्री इस तरह के बयान देगा उस देश में हिंसा होगी। चुनाव आयोग ने यह कहा क्या गुंडों की आंटी उतारे क्या जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आप अफसर अंसारी की उतारते थे, मुख्तार अंसारी की उतारते थे? क्या बात कर रहे हैं? मेरा बाइक लेके खत्म हो जाएगा। कौन बाप बचाएगा? चुनाव आयोग कह रहा है कि मतगणना के बाद भी सुरक्षा बल बने रहेंगे, केवल धमकी देने के लिए, डराने के लिए। इस देश में पहली बार यह हो रहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा भेजा हुआ पर्यवेक्षक, केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा भेजा हुआ पर्यवेक्षक विरोधी पार्टी के प्रत्याशी के शांतिपूर्ण हस्तांतरण, उसमें क्या दिक्कत है? अंजना जी सुनिए, ऑब्जर्वर सुनिए, इस तरह हमें गलत बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए। क्या है मतलब ऑब्जर्वर क्या कर सकते हैं? शक क्या है? ऑब्जर्वर का काम यह होता ही नहीं है। ऑब्जर्वर का काम होता केवल ऑब्जर्व करना। वो मुंह खोल रहे थे, वो धमका रहे थे, गाली दे रहे थे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। ये ऑब्जर्वर का काम नहीं है। जहांगीर खान जो धमका रहे थे क्या किया जाए? जहांगीर खान जो धमका रहे थे, किसी ने शिकायत दर्ज कराई? ये उनकी ड्यूटी नहीं है, ये ऑब्जर्वर की ड्यूटी नहीं है। ऑब्जर्वर की ड्यूटी नहीं है। माफ कर पार्टी अंजना जी जाकर नहीं धमका सकते किसी को। अंजना जी बहस करा सकती है। सुनिए, सबकी अपनी ड्यूटी बटी हुई है, सबकी शक्तियां संविधान में बांटी हुई है। वायलेंस हुआ था, 50 से ज्यादा मर्डर हुए थे, 1900 से ज्यादा। तो इसलिए आपको छूट मिल जाती है मर्डर करने की, इसलिए आपको मर्डर करने की छूट मिल जाती है, इसलिए बदमाशी की छूट मिल जाती है क्योंकि पहले अपराध हुए थे, इसलिए आप भी अपराध करोगे। जाके आरजी कार की बेटी उसको मार दिया गया था, तब गुंडे नहीं दिखे आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि 10 साल तक तो मुख्तार अंसारी को बचाते गए, तो 10 साल तक जाके अतीक की वजह से गुंडों को बचाते गए। गुंडे को लटकाएंगे, कानूनी रूप से लटकाएंगे। ड्रामा आप कर रहे हैं, बदतमीजी आप कर रहे हैं। झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोलता हूं। मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोलता हूं, और अगर आप बदतमीजी पे उतारूंगा तो मैं चुनौती देता हूं, एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। पूरी डिबेट में कुछ बोलते हो। ये ना चलना, ये गया मुख्तार का शासन जा चुका है, अतीक का शासन जा चुका है। ना यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि जो बीजेपी पार्टी है वो रोजगार की बात नहीं करती है, तो क्या जब कांग्रेस पार्टी का शासन था तो सारे लोगों के पास सरकारी नौकरी थी? और मेरा एक सवाल आपसे भी है सर, आपने कहा कि जो राहुल गांधी जी हैं वो धर्म की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों के भरोसे क्यों टिके हुए हैं कि वो लोग के कारण ही उनको वोट मिलेंगे और अपना वो शासन कर पाएंगे? ये लड़की कुछ अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती है, बोलना दूंगी है क्या बोलना? 750 किसानों की शहादत की बात की, वो राहुल गांधी ने बात की। अग्निवीर की बात की तो राहुल गांधी ने बात की। दिखाते रहिए फोटो मुसलमानों के साथ, मुसलमान भी मस्कट की छुट्टी की दिखा रहा हूं, मुसलमानों के साथ दिखा रहा है। मस्कट में छुट्टी के लिए गए थे एक दिन पहले, दिखा सकती हूँ। दिखाइए। अरे क्या शेम है? राहुल गांधी पे शेम होना चाहिए, चुनाव के एक दिन पहले जाके मस्कट में छुट्टी मना रहे। आपने कहा कि विपक्ष क्यों हारा है? देखिए, मैं आपके सामने एक और पहले पुराना वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ।
कांग्रेस पार्टी ने अपनी अधिकृत नीति बोली थी कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस पार्टी। इस पूरे चुनाव के अंदर रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी डिक्लेयर करी और कांग्रेस पार्टी से ही जन्मी तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनी वही पॉलिसी को आगे लेके गई जब उसने कहा कि वो कलकत्ता को मुस्लिम मेजोरिटी बनाना चाहती है। तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स का जन्म कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने किया। उसके खिलाफ देश के अंदर सेक्युलरिज्म को करने के लिए देश के हिंदू समाज ने, भले वो असम हो या बंगाल हो, इस कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ वोट किया। आज कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है, मैं नहीं कह रहा हूं, बदरुद्दीन अजमल ने कहा है। और आप देखिए इस विपक्ष के नतीजों में कांग्रेस के जो 19 विधायक जीते असम में, उसमें से 18 मुसलमान हैं। कांग्रेस पार्टी ने केरला के अंदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से सपोर्ट लिया है, जिसकी 22 सीटें जो जीती है 27 में से सब मुस्लिम मेजोरिटी इलाके के अंदर जीती है। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस जो कांग्रेस से जन्मी है, 60% उसके विधायक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो इनकी नीति हिंदू समाज को बांटने की रही है। याद करिए 26/11 आतंकवादी हमला, कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए हमला पाकिस्तान पे नहीं किया था क्योंकि कांग्रेस को डर था उसका मुसलमान वोट ना छिटक जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, बराक ओबामा ने प्रॉमिस लैंड के अंदर किया था। तो कांग्रेस पार्टी जब तक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं छोड़ेगी, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान होते रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की सोच आजादी से लेकर अभी तक है कि मुसलमान को एकजुट करो, देश के हिंदू समाज को बांटो, डिवाइड एंड रूल करो। उसके खिलाफ हम है। कांग्रेस राम मंदिर के दर्शन करने भी नहीं गई। कांग्रेस के पास अभी भी समय है, भ्रष्टाचार कर लो डॉली जी, थोड़ा सा क्या पता है कि हिंदू समाज तो माफ कर देता है, आपकी गाड़ी पटरी पे आ जाए, वरना 99 चुनाव राहुल आ रहे हैं, 100 भी मुफ्त मिल ही जाएगा। गजब बेइज्जती है। बार बार ये कोट कर रहे हैं। एक तो उन्होंने रेवंत रेड्डी का बयान सुनाया, 19 में से 18 जो आपके विधायक चुनकर आए हैं असम में वो मुस्लिम है। तो कह रहे हैं देखो 90% से ज्यादा तो उनके वही चुनकर आए हैं। लगभग 40% जो बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के चुन के आए हैं, लगभग 44% वो मुस्लिम है। अभी कह रहे हैं कि आप मुस्लिम करते हैं, ये हिंदुओं की बात करते हैं। क्या आप लोग इस ट्रैप में फंस गए? आज ये राम मंदिर की बात करते हैं। राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर पैदल गए, केदारनाथ पैदल गए, वैष्णो देवी पैदल गए। इनके कौन से नेता चले गए और किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत नहीं गए थे, सिर्फ दर्शन करने गए थे। लेकिन उन यात्राओं का हमने कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया। छूट पे छूट बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? देश में हर चीज राजनीति के लिए नहीं है, चुनाव जीतने के लिए नहीं है। हिंदुस्तान की जनता दिल से सोचती है, आत्मा से सोचती है और मन से सोचती है। और आपने हिंदुस्तान की जनता का इस्तेमाल ना उनको सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कर रखा है। जरा एक चीज बता दो, राहुल गांधी प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने अयोध्या में अभी तक क्यों नहीं गए? बाबर की मजार पे जा चुके, गए कि नहीं गए? बाबर की मजार पे चले गए, पर पूरी पीढ़ी बन गई। ऐसी क्या चिड़ है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं करने गए? जब देखो मुसलमान बोलते। कैलाश मानसरोवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। राहुल जैसे नहीं बोला मंडे को कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, ट्यूसडे को मैं मुस्लिम पार्टी हूँ। कब जा रहे हो? डेट बता दो। डॉली जी डेट आपके बीच में नहीं बोले, उनको मैं कहना चाहता हूं, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी नहीं है। चलिए, कांग्रेस पार्टी ने हिंदू टेरर की बात करी, कांग्रेस माफी मांग ले। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। चले जाइए। इतनी हिंदुओं से नफरत क्यों है? जाति की बात करते हैं ना, जाति जनगणना की। अरे मुसलमानों में इतनी जाति है, जरा मुसलमानों की भी जाति की बात कर लो। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हिंदू को बांटना है, डिवाइड एंड रूल करना है, यही कांग्रेस पार्टी की राजनीति है। इसीलिए कांग्रेस जहां आती है 5 साल बाद रिपीट नहीं होती। चैलेंज दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ऐसा सोचिए आप जनता है, क्यों 5 साल में चली जाती है? क्यों 10 साल तक कांग्रेस कोई सरकार नहीं चला पाती है? क्योंकि जुमला एक बार चल सकता है, हिंदू मुसलमान एक बार चल सकता है, तुष्टीकरण एक बार चल सकता है, एक से बार नहीं चलता। इसलिए कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, क्योंकि देश की जनता दिल से सोचती है, इसलिए मोदी जी सत्ता में। मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से कि अगर वो पैदल केदारनाथ जा सकते हैं, वैष्णो देवी जा सकते हैं, तो वो राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील कैसे खड़े कर सकते हैं? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हिंदू मुसलमान की नहीं, हर जात हर धर्म। और आज मणिपुर की कर लो, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, जहाँ चुनाव है बस वहीं चिंता होगी। जहाँ आपका शासन है, जहाँ राज्य कि हम कुछ भी पॉलिटिक्स के लिए नहीं करते हैं, पॉलिटिक्स के लिए नहीं करते हैं, तो फिर ये फोटो इस तरह से मतलब खिंचवाने की क्या जरूरत है? ऐसी फोटो तो मोदी जी की भी है, ऐसी फोटो तो बहुत सारे मोदी जी की फोटो दिखा दीजिए। ना झूठ मत बोलिए। डॉली जी एक मोदी जी की फोटो दिखा। ऐसे मैं गूगल करके इफ्तार नहीं बनाते थे मोदी जी पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री कार्यालय में आप इफ्तार बनाते थे। मोदी जी कहते हैं, फिर मोदी जी कहते हैं ये थोड़ा ना कि सबका साथ सबका विकास, सबका विकास है। पॉलिसी में सबका साथ सबका विकास है, हिंदू मुसलमान पॉलिसी में नहीं करते। वो फोटो लेकर आए, उनको दिखा दीजिए। मैथिली जी को दिखा दीजिए एक बार काट के। हाँ, चादर चढ़वा दे, माइक जहाँ जरूरत है, सारे के सारे ऐसी फोटो दिखेंगी आपको वंस मोर और साथ में योगी आदित्यनाथ जी की भी ऐसी फोटोज दिखाई देंगी आपको। देखिए, योगी जी की भी ऐसी दिखाई देंगी, मोदी जी की भी ऐसी दिखाई देंगी। आप प्रियंका वाड्रा जी की ज्यादा अच्छा है, कलर लेकर आते हैं आप। तो देखा आपने कि किस तरह नेतागण एक दूसरे से भिड़ गए। अगर आपको डिबेट पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल
टेबल टॉक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि भविष्य में भी आप इस तरह के मजेदार डिबेट का मजा ले सकें।